खेतिया के मलफा में सहायक सचिव द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। बड़वानी जिले के खेतिया के निकट ग्राम मलफा के सहायक सचिव प्रवीण पाटिल ने मलफा पंचायत ई भवन में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। जैसी ही सूचना मिली, जनपद पंचायत पांसेमल के अधिकांश सचिव सहायक सचिव घटना स्थल पर पहुंचे। सचिव सहायक सचिव के संयुक्त मोर्चे द्वारा आज अपने साथी प्रवीण पाटिल के द्वारा लगाई गई फांसी की घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को उचित दंड देने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पांसेमल रमेश चंद्र सिसोदिया को मुख्यमंत्री व अन्य के नाम दिए ज्ञापन में आशंका व्यक्त की गई कि शासन सचिव प्रवीण पाटिल द्वारा काम के दबाव के चलते फांसी लगाई गई। ज्ञापन में अन्य विषयों का भी उल्लेख किया गया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व अन्य के नाम सौंपे गए ज्ञापन के दौरान जनपद पंचायत पांसेमल के समस्त सचिव और सहायक सचिव उपस्थित रहे। समस्त सचिव सहायक सचिव ग्राम मलफा पहुंचकर परिजनों से मिले। तब उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि 3 दिन से किसी फाइल को लेकर परेशान थे। तब सभी उनकी पत्नी के आवेदन को लेकर खेतिया थाने पहुंचकर वह ज्ञापन व आवेदन देकर जाँच की मांग की। ज्ञापन किस बाबत दिया भैया आपने? आज हमारे सचिव एवं सहायक सचिव संगठन द्वारा श्री प्रवीण रमेश सोलंकी मलफा सचिव, जिनके द्वारा कल दोपहर 2 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत भवन में फांसी लगाई गई थी, इस संबंध में सर हमने ज्ञापन दिया है संगठन के माध्यम से कि इस विषय पर इस प्रकरण में जो घटना हुई है इसमें निष्पक्ष जांच करते हुए कार्यवाही की जाए। क्या कारण रहे होंगे? उनके परिवार से हमारे संगठन के माध्यम से मुलाकात हुई थी, तो उनके पत्नी के द्वारा ये कहा गया कि उन्हें 2-3 दिन से बार-बार फ़ोन आ रहे थे किसी व्यक्ति के, और वो ग्राम पंचायत की किसी फाइल के संबंध में चर्चा कर रहा था और वो बहुत परेशान था और 2-3 दिन से खाना भी नहीं खा रहा था और सो भी नहीं रहा था। तो उनको यही शंका है कि वो इसी मामले में शायद उन्होंने सुसाइड किया हो। और आज किस संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा? मेरा नाम सुनील ब्राह्मण है, जिला अध्यक्ष सहायक सचिव संघ जिला बड़वानी से हूँ। आज हम संयुक्त मोर्चा सहायक सचिव और सचिव, हमारे एक साथी का स्वर्गवास बड़ी दुखद घटनाओं से हुआ है, जो कल 4-5 बजे उसने अपने आप को फांसी के फंदे पे लटकाया है। इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हमने ये उल्लेख किया है कि उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, जो उसने ये घटना करी है उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। और वो परिवार का एक लौता कमाऊ व्यक्ति था, उसका कोई भाई नहीं, कोई नहीं था, और शासन द्वारा हमको कोई भी राशि परिवार सहायता के रूप में नहीं दी जाती है। तो हमारी ये शासन से मांग है कि ऊपर से हमें ऐसा आदेश दिया जाए तथा वो परिवार को पैसा दिया जाए जिससे उसका घर चल सके, और अनुकंपा नियुक्ति की जाए उसके बालक पे जब भी जो भी हो, और उच्च स्तरीय मांग की है और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। ज्ञापन में आपने कार्यालयीन कार्य और अन्य 181 और विषयों को लेकर भी आपने उल्लेख किया है जी। क्या कहते हैं इसको लेकर? देखो, ये घटना ऑफिस समय में हुई थी और ऑफिस कार्यालय के अंदर हुई थी। तो हमारा ये शासन से उस समय हो ना हो, शासन से बहुत सारे व्हाट्सएप माध्यम से बहुत सारे मैसेज आते हैं, और अभी प्रधानमंत्री आवास की सूची आई है और KYC का कार्य भी चल रहा है और अनगिनत पंचायतों में अनेकों कार्य चल रहा है। तो हो न हो कुछ ऐसा ही दबाव उन पे आया होगा जिससे उनको मजबूर किया गया होगा कि उनकी जीवन लीला वो समाप्त हो। किनको दोषी मानते हो? हम दोषी किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन जैसे जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सजा हो। धन्यवाद। खेतिया पांसेमल से राजेश नाहर की रिपोर्ट।